कर्म से होता है, मृत्यु भी कर्म से होती है, सुख और दुख जो भी मिलता है सब कर्म से मिलता है प्यारे। एक श्लोक आया है बड़ा सुंदर, ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि तथैरपि अश्वमेव भोक्तम कृतम कर्म शुभा आरंभ। आज हमने बुरा कर्म किया है, किसी के साथ बुराई की है, किसी का द्वेष भावना रखी है, बेईमानी की है, चापलूसी की है प्यारे, कल हमारा कर्म वैसा ही बनेगा, वही भोगने को मिलेगा। बुजुर्ग कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल आम के फल का खाओगे। कर्म हमने बिगाड़ लिए हैं, बाद में फल की इच्छा करो, क्या आम मिल सकता है? नहीं मिल पाएगा प्यारे। सुंदर कर्मों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कर्म प्रधान होता है, हर पल हर क्षण हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे से कोई पाप ना बने। 28 नरक आए हैं श्रीमद् भागवत में प्यारे। कल मैंने बताया भगवान ठाकुर जी श्री नारायण ने 24 अवतार धारण किए हैं इस पृथ्वी पर। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, इस पृथ्वी पर घोर पाप बढ़ जा रहा है, अधर्म अधिक बढ़ने लगता है। धर्म की रक्षा करने के लिए मेरे नारायण साक्षात जन्म लेकर के मनुष्य के रूप में उनकी रक्षा करते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं प्यारे। क्या है, इसी को देखते हुए हमें अपने जीवन को निर्वाह करना है। कल प्रसंग चल रहा था कितना मार में ब्रह्मा ने सृष्टि रचाई, हिरण्याक्ष का वध हुआ, चल रहा था ना। कल मैंने प्रसंग अनसुईया के बारे में बताया। इतनी मेरी माताएं सब बैठी हुई हैं जिसकी शादी हो गई है, सच बताना किसने अपने पति के पैर छुए हैं आज? जय श्री कृष्ण। कल मैंने बोला था ना। अच्छा नीचे कर लो हाथ। ये बताओ आज झगड़ा किस किसने किया है अपने पति देव से? कहने का तात्पर्य हमारा ये है, झगड़ा भी करो तो प्रेम का करो। मैं कल कितने 1 घंटा बताया था माताओं, किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे पास में ही है। हृदय जो है ना, मन मंदिर सुंदर है, प्रभु दिल के अंदर है। मोह माया के चक्कर में तू क्यों प्राणी भटके, भवसागर की लहरों के क्यों झेल रहा झटके। मन मंदिर सुंदर है, प्रभु दिल के अंदर। जिस प्रकार मेहंदी के अंदर लालिमा दिखाई नहीं देती, गुप्त रूप से छुपी रहती है, कब निकलती है? जब उसको रगड़ा जाता है ना। दही के अंदर, दूध के अंदर घी छुपा रहता है, दिखता नहीं है, कब निकलता है? मथन चलाया जाता, मंथन किया जाता। उसी प्रकार जीव आत्मा रूपी परमात्मा प्यारे हृदय के अंदर विराजमान है ना। इसी दिल के अंदर, इसी हृदय में पति परमेश्वर है,
भगवान का रूप है। सास ससुर की सेवा करो, पति की सेवा करो, शुभ कर्म करो, बच्चों में अच्छे संस्कार डालो, यही अच्छी सुलक्षणी गृहिणियों के लक्षण है। बोलो जय श्री कृष्ण। माताओं, प्रसंग आता है, हिरण्याक्ष का वध हुआ। हिरण्यकश्यप दूसरा भाई है। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही देखा कि मेरा भाई नारायण ने चक्र सुदर्शन के द्वारा सर को काट दिया है, भाई का दर्द भाई को बहुत होता है। प्यारे, दुख तो बहुत है दुनिया में, कि वैसे तो दुख बहुत है, बड़े दुख हैं चार, भूमि हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नार। भूमि हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नार। दुखों की सीमा नहीं, अनन्य है, लेकिन चार दुख प्रिय श्रोताओं सबसे बड़े बताए। किसी का मां जाया भाई मर जाए, वो भाई जिंदा है पृथ्वी पर, वो जिंदा नहीं, उसकी भुजा टूटी है। बताओ, किसी की गोदी का एक बालक चला जाए, मां की ममता कैसे तड़पती है, बैरागिन हो जाती है माँ। बेटे का दर्द कितना होता है माँ के दिल से पूछो। माँ बाप जिंदा रहते हैं, जिसकी औलाद एक बेटा चला जाए गोदी का, कितना दर्द है। वो माँ जिंदा नहीं, वो अपनी सांसें पूरी करती इस पृथ्वी पर। भूमि में हरण अगर जिमी जायदाद तो कोई बेईमानी से हड़प ले, किसी की दौलत मेहनत की कोई मार ले, बेईमानी कर ले। प्यारे, व्यंग भरे दुख में आज हिरण्याकश्यप ने अपनी मैया को समझाया, कहा मां तू चिंता न कर, द्वितीय रो रही है। मां की ममता बेटा के लिए क्या होती है, मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं, गंगा जल जैसा दुनिया में कोई जल। आज हिरण्याकश्यप बोला, मां रो नहीं मां। आज हिरण्याकश्यप जब रोने लगा और मां को सांत्वना बंधाते हुए कहता है, मां, और कहा कि मैया तज दे सोच विचारे, पुत्र तेरो रण में जूझ गयो है। मैया तज दे सोच विचार, पुत्र तेरो रण में जूझ गयो है। हे मैया, जो मुँह में हंस ये होई पिता को, जो में हंस ये होई पिता को, मैं बदला ले लूं भैया को, मैं बदला ले लूं भैया को। मैया चोरी रुदन मचाई, पुत्र तेरो रण में जूझ गयो है। मैया तेरे सोच विचार, पुत्र तेरो रण में जूझ गयो है। तेरो पुत्र बड़ो रे बलवंता, तेरो पुत्र बड़ो रे बलवंता, वही नहीं मारी
पुत्र तेरो रण में जूझे गयो है मैया तज दे सोच विचार पुत्र तेरो रण में जूझ गयो है जननी तज सोच विचार लाल तेरो रण में जूझे गयो है बड़ा मां को सांत्वना बंधाई है हिरण्यकश्यप ने सुंदर शब्दों में। गिद्दिया आज धीमे धीमे समय को व्यतीत करती है। हिरण्यकश्यप अपनी धर्म पत्नी कयादू से कहता, कयादू भाई का दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आज मैं उस दुष्ट छलिया नारायण ने मारा है, उससे बदला मैं ले लूंगा मां। दीदी कहती है, पिया भगवान नारायण जिसको तुम दुश्मन बता रहे हो, ठाकुर किसी का बुरा नहीं करते हैं। माताओं, दुख आ जाए तो हमें दुखी नहीं होना है, सुख आ जाए तो सुखी नहीं होना है। क्यों? कि दुख भी उसी का है और सुख भी। कहते हैं कि दुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख चाहे सब कोई, दुख ना चाहे कोई। बहती नदियों के ये दोनों ही किनारे हैं। माताओं, हर समय हमें एक ही मन रखना है, प्रभु तेरा तुझको अर्पण। जो भी है वो तेरा सब है, मेरा कुछ नहीं है। माताओं, द्वितीय कहती है, प्रभु भगवान नारायण को दुश्मन मानने के लिए तुम भजन करने जा रहे हो, तुम नहीं कर पाओगे। द्वितीय जानते थे, हिरण्यकश्यप ने जब नहीं माना तो जंगल में गया है, आसन लगाने के लिए चला तो एकदम से क्या दृश्य दिखाई दिया। बट वृक्ष पे बैठा हुआ एक सुख का बच्चा तोता नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 उच्चारण कर रहा। हिरण्यकश्यप ने देखा कि ये तो मेरे भाई का दुश्मन है जो ये नाम ले रहा है, अब इसका नाम मैं नहीं लूंगा। माताओं, चला आया वापस हिरण्यकश्यप। द्वितीय ने कहा आ गए, एकदम से दौड़ के गई द्वितीय, जल लोटा गड़ुआ लिया, जल देने लगी। द्वितीय बहुत समझदार थी। द्वितीय कहने लगी, पिया तोता क्या बोल रहा था? हिरण्यकश्यप बोला, प्यारी तोता नारायण नारायण दुश्मन का नाम ले रहा था। अब द्वितीय समझ गई, खाते पीते रोते गाते बार बार झाड़ू लगाती पूछती, पिया तोता क्या बोल रहा था? नारायण नारायण नारायण। भोजन देती है, पिया तोता क्या बोल रहा था? नारायण नारायण नारायण। सुबह से लेके शाम हो गई हो तो
शाम के समय सेवा कर रही, पैर दबा रही है रात्रि के टाइम। पैर दबाते हुए भाव बना, दी कहने लगी, पिया तोता क्या कह रहा था? आज धीमे धीमे अर्धांगिनी से जैसे कहा, 1 से 8 बार उसके मुखार बिंद से जैसे ही नाम उच्चारण हुआ भगवान नारायण का, कयादू के गर्भ में आज भगवान योगीराज की कृपा से एक सुंदर बालक आ गया। समय को पाकर के उस नारायण के उच्चारण से एक सुंदर बालक हुआ है, जिसका नाम हुआ है प्रहलाद। दोबारा तपस्या करने जाता है हिरण्यकश्यप। तपस्या करते करते उसको कई वर्ष व्यतीत हो गई। कठोर तपस्या की है, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा, देवी देवता त्राहे त्राहे करने लगे। ऐसी तपस्या की है कि नदियां उफान लेने लगी, सूर्य चंद्र व्याकुल होने लगे। आज माताओं, भगवान नारायण प्रकट हुए, बोले बेटा क्या मांगना चाहता है, मांग ले। हिरण्यकश्यप हाथ जोड़ के कहने लगा, प्रभु वरदान देना चाहते हो तो हमें ऐसा वरदान नहीं चाहिए, वरदान ऐसा दे दो जो आज तक आपने किसी को न दिया हो और न देने वाले हो। भगवान नारायण कहने लगे, अरे मूर्ख, ऐसा कौन सा वरदान है जो आज तू मांगना चाहता है? हाथ जोड़े, बड़ा समझदार था हिरण्यकश्यप, कहने लगा है प्रभु कि ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, निज में न मरूं दिन में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं, नर से न मरूं पशु से न मरूं। बड़ा ही कठोर, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, दिन में न मरूं निज में न मरूं, नर से न मरूं पशु से न मरूं, प्यासे कोई हथियार नहीं, जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं, जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। बोला ये लूमा को ऐसा जो हर किसी ने लिया न हो, दान देना चाहते हो, दानी हो तो ऐसा स्वामी जो कभी किसी को दिया न हो। ओरे मुरली बाल श्याम कन्हैया लीला प्यारी है, ओरे मुरली बाल श्याम तेरी लीला प्यारी है, ओरे मुरली बाल श्याम
लिया हो। प्यारे भगवान घबरा गए, कहने लगे अरे मूर्ख, इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा वरदान है जो किसी को न दिया। मेरे गोविंद भाव के भूखे हैं। जो भक्तों के पापियों के भगवान नहीं है, पापियों के भी भगवान होते हैं माताओं। भक्तों के तो होते, लेकिन कर्म का फल अलग अलग है। नारायण ने कह दिया एवं अस्तु तथास्तु, ऐसा ही होगा। हे बेटा, तुझे मारने वाला साक्षात परमात्मा के अलावा कोई दूसरा होगा ही नहीं। अब तो घमंड हुआ। वरदान लेके पापी आया नगर में, चारों तरफ ऐलान करने लगा, बोला मंत्रियों ऐलान कर दो, आज से कोई हवन नहीं कराएगा, भजन नहीं करेगा, मंदिर देवालय तीर्थ स्थानों में सबको तोड़वा के बद स्थान बना दो, लगानों पर टैक्स लगा दो, संत दिख जाए तो उनके काले वस्त्र पहना दो, टोली नंबर 1 टोली नंबर 2 जेल में बंद कर दो। अधर्म में घमंड अहंकार। वरदान लेके आया अभिमानी ने, पूरी नगर में जैसे ही ऐलान कर दिया, डर की वजह भैया परीक्षित महाराज को न बोले। धीमे धीमे क्या हुआ बेटा प्रहलाद, पाठशाला में या तो गुरु भी लगाए गए तो राक्षस प्रवृत्ति के लगाए गए, उल्टी शिक्षा। समय व्यतीत हुआ, एक दिन प्रहलाद वापस लौट रहे, बड़े हुए, एक बुढ़िया बैठी बैठी कुमारी आवा मटका जो हते लग गए, और धीमे धीमे क्या हुआ कि अचानक अग्नि प्रवेश कर दी है। बुढ़िया को याद आ गया कि मैंने घड़ा तो लगा दिए हैं, इसमें अग्नि जारी हो गई। हे भगवान, अगर ये बिल्ली के 4 बच्चे इसमें जल गए तो मेरा मरना हो जाएगा। प्रहलाद वापस लौट के आ रहे हैं भैया हेमंत, बुढ़िया को देखा, बुढ़िया को देख के प्रहलाद खड़े हो गए, बोले ओ बुढ़िया। हाँ लाला। किसका भजन कर रही है? ये नारायण का लाला। अरे बुढ़िया, ये तो मेरे बाप का दुश्मन है, ये तू मूर्ख हो गई है बुढ़िया। अगर मेरे पिता ने जान लिया तेरी हड्डी का सुरमा बना देंगे, तुझे नरक की ओर ले जाएंगे, मार डालेंगे बुढ़िया। अरे मैया, तू क्यों इसका नाम ले रही है, ये तो बहुत बुरा दुश्मन है। बुढ़िया कुंवारी कहने लगी, लाला बेटा, पिता 2 प्रकार का होता है, नकली और असली। बेटा, तेरा पिता नकली है जिसे तू पिता बोल रहा है, मेरा असली पिता है, पूरा भरोसा है। बेटा, बिल्ली के बच्चे 4 इसमें दब गए हैं। प्रहलाद बोले, बुढ़िया अब क्या होगा? वो तो चले गए, जल जाएंगे। बेटा, होगा कुछ नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि ये मेरे बिल्ली के 4 बच्चे जीवित निकलेंगे लाला। असली राम में वो ताकत है कि ये बालक। बुढ़िया इतना भरोसा है कि हाँ लाला, बिल्ली के बच्चे जीवित नहीं निकले तो? बुढ़िया बोली हाथ जोड़ के, लाला अगर जीवित निकल आए तो तू बधाई दे देना, अगर मौत मरे हुए निकले तो लाला तू मेरी जेल फांसी कर देना, मेरी मौत कर देना बेटा। प्रहलाद चले गए। अब बुढ़िया रटना लगाए है, भगवान से कह रही है, दीनों के दयाला, हे गोविंद करुणा निधान। अब बड़े प्यार से बोल रही है बुढ़िया, सब बोलेंगे हमारे साथ साथ। और बड़े भाव के द्वारा आज रटना लगाई है और कह रही है, कन्हैया के आवाढ़िंग नारी कुमारी रटती प्रभु को बैठी नाम आवाढ़िंग नारी कुमारी
बैठी नामा भागिन नार कुमारी रटती प्रभु को बैठी नाम। हे माधव करुणा कंद निकंद हे माधव करुणा कंद निकंद। हे कन्हैया ये बिल्ली के 4 बच्चे हैं, मारो तुम दुखिया के भवफंद, हरो तुम दुखिया के भवफंद। तेरे अब सुनो हमारी रटती प्रभु को बैठी नाम हमारी रटती प्रभु को बैठी नाम। दुखिया रो रही है, कह रही कन्हैया अगर बालक जीवित नहीं निकले तो आज ये दासी जिंदा नहीं रहेगी। द्वितीय दिवस हुआ, प्रहलाद आए। प्रहलाद बोले बुढ़िया कहाँ है तेरे बिल्ली के बच्चे, मुझे आज ये पता होना करना है कि असली नकली पिता क्या होता है। स्वर्ण मरकट गुरु के यहाँ पर उल्टी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे प्रहलाद। माताओं बुढ़िया कह रही लाला मुझे पूरा भरोसा है। एक एक घड़ा उठाने लगी, देखती चली जा रही है, रखती चली जा रही है। समय को पाके सारे घड़े निकल गए, शेष केवल 4 मटके बाकी बचे। बुढ़िया घबरा गई, कुमारी कहने लगी प्रभु अब मुझे लगता है ये दासी अब जिंदा नहीं रहेगी, खुआरी हो जाएगी। कन्हैया संसार में दुनिया मतलब से पूजा करती है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये 4 बिल्ली के बच्चे। बुढ़िया ने जैसे ही घड़ा उठाया कुल शेष। माताओं घट उठते ही घट पलट गया, झट घटित हुए फुलवारी के। घट घट वासी की माया से बच गए बाल मंझारी। जैसे ही घट उठाया तो माताओं साक्षात प्रभु ने लीला दर्शा दी, 4 बिल्ली के बच्चे जीवित निकले। प्रहलाद चरणों में गिर पड़े, बोले माँ तू धन्य है। अरे मैया मुझे नहीं मालूम था कि पिता भी नकली होता है। माँ आज मेरी माताओं साक्षात प्रहलाद को दिव्य मूर्ति के दर्शन हुए। पाठशाला में पहुंचे प्रहलाद, बोले साथियों से भैया आज से गुरु की बात कोई नहीं मानेगा। क्यों? आज जो हम कहेंगे उसे लिखा जाएगा। साथियों पे राम नाम की झड़ी लगा दी। झड़ी लगाने के बाद गुरु ने देखा, सबके पुस्तक कलम देखी तो पूरे नारायण 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 नारायण। स्वर्ण मरकट गुरु आए, कहा बेटा प्रहलाद किसने ये काम बिगाड़ा है, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे बाप का ये दुश्मन है। प्रहलाद बोले गुरुजी
ये नकली पिता की बात आप मानते हो, मुझे साक्षात असली पिता जो मेरा है उसको अब मैं कभी नहीं छोड़ सकता। हिरण्यकश्यप को पता हुआ, जैसे ही के हिरण्यकश्यप नारायण नाम प्रहलाद का लिया जा रहा है, प्रहलाद को समझाने लगा। हिरण्यकश्यप बोला, बेटा प्रहलाद, विष्णु छलिया है, तुम उस पापी का नाम क्यों लेते हो? हिरण्यकश्यप के शब्द सुन के बेटा प्रहलाद मुस्कुराने लगे। बोले, पिताजी, जिसको वरदान दिया हुआ, जिनका वरदान आप लेके संसार में घूम रहे हो और उसको लेके तुम घमंड कर रहे हो, पिताजी, उन्हीं नारायण को तुम दुश्मन बता रहे हो। पिताजी, ये मूर्खता है तुम्हारी। और हाथ जोड़ के सुंदर शब्दों में कहने लगे हैं प्रहलाद, आर छोड़ो प्रथा अभिमाना, पिताजी छोड़ो प्रथा अभिमाना। ये छोड़ो प्रथा अभिमाना, पिताजी छोड़ो प्रथा अभिमाना। छोड़ो प्रथा अभिमाना, पिताजी छोड़ो प्रथा अभिमाना। पिताजी, किस रूप को लेके तुम्हें अहंकार हुआ है? अरे कौन ना जग में ऐसा रे आया, कोई ना जग में ऐसा आया, जाके संग पता जाए जी माया, जाके संग में जाए जी माया। मिट गए नाम निशाना, पिताजी छोड़ो प्रथा अभिमाना। हाँ, मिट गए नाम निशाना, पिताजी छोड़ो प्रथा अभिमाना। बड़े बड़े राजा जग में है गए, बड़े बड़े राजा जग में गए, गए, ना कछु दे गए, ना कछु ले गए, ना कछु दे गए। रूप दे जवलवाना, पिताजी छोड़ो प्रथा अभिमाना। अभिमाना, पिताजी छोड़ो प्रथा अभिमाना। छोड़ो प्रथा अभिमाना, पिताजी छोड़ो प्रथा अभिमाना। छोड़ो प्रथा अभिमाना, पिताजी छोड़ो प्रथा अभिमाना। कह दिया पिताजी, ये अहंकार तुम्हें लेके बैठ जाएगा। मेरे गोविंद अहंकार का वचन करते हैं, मान जाओ। हिरण्यकश्यप बोला, ओरे मूर्ख, छोटे मुंह बड़ी बात, मैं राजा हूं और तू छोटा सा मुझे शिक्षा दे रहा है पापी। जल्लादों को बुलाया, कहा जल्लादों, इसको धमकी दे दो, धमकियों के द्वारा इसको डराओ। अगर नहीं मानता है तो षड्यंत्र पूरे इसके साथ रचाए जाए। धन्य है बेटा प्रहलाद। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए दुराचारी ने एक पल की देर नहीं लगाई। बड़े बड़े षड्यंत्र रचाए गए हैं लाला को मारने के लिए। पर्वत पे ऊपर कर दिया, नीचे ढकेल दिया। बेटा प्रहलाद को लेने के सैया बन के आ गए नारायण। जेल के अंदर बंद कर दिया है। काले काले बिच्छू ततैया नाग छोड़ दिए गए हैं बेटा को मरवाने के लिए।
गरम तेल किए गए हैं बेटा, खोलते हुए तेल में लाला को डुबाया गया है बेटा, कोई असर नहीं। प्रहलाद कहने लगे पिताजी जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बेरी कोई। जिस पे गोविंद की कृपा है, जिसके ऊपर पड़ जाए उसका कौन बाल बांका करने वाला है पिताजी। हाथ जोड़ के प्रहलाद समझाते हैं बार बार, पिताजी मान जाओ मान जाओ। और बेटा प्रहलाद, सभी बोलेंगी माता मेरे साथ साथ, कि मोई राम नाम प्यारो, पिताजी मोई मति मारो। मोई राम, आनंद नहीं आ रहा है, किसी के हाथ बंद नहीं होना चाहिए, मीठी मीठी तालियों के साथ। मोए राम नाम प्यारो, पिताजी मोई मति मारो रे। मोए राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। राम नाम के ताज पिताजी जेल बंद करवाए, राम नाम के ताज पिताजी जेल बंद करवाए। ओ राम नाम के ताज पिताजी पर्वत पे चढ़वाए। राम नाम के ताज पिताजी पर्वत पे चढ़वाए। राम नाम के ताज पिताजी तेल गरम करवाए। राम नाम के ताज पिताजी तेल गरम करवाए। में डलवायो, पिताजी मोई मति मारो रे। मोए राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। बड़े सुंदर शब्दों में समझाया है। प्रहलाद की एक भी बात नहीं हिरण्यकश्यप ने मानी। जब नहीं मानी तो बड़े बड़े अंत में कोई षड्यंत्र नहीं बजा तो सहंगिका को बुलवाया, बहन को कहा बहन भतीजा जो होते हैं